नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। काफ़ी दिनों से एक विषय पे बात करना चाह रहा था आप लोगों से। काफ़ी लंबा समय भी हो गया, कुछ बात भी नहीं हुई और एक विषय पे आप लोगों से बात करना चाह रहा था। विषय कुछ इस तरीके का जो पूरे विश्व में घटनाक्रम हो रहा है। घटनाक्रम के अंदर 3 देश का त्रिकोण चल रहा है, जिसमें से 2 देश एक साइड है और एक देश अकेला पड़ा हुआ है। मैं बिल्कुल सही समझा आपने, बात कर रहा हूँ इज़राइल, अमेरिका और ईरान का। हाँ, ये 3 देश ईरान, अमेरिका और इज़राइल। देखिए, इतिहास हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ाया जाता भी है, लेकिन इसे पढ़ाया क्यों जाता है? ओवरऑल अपने बात को ये समझा जाए कि हमारी गाड़ी के आगे एक साइड बैक मिरर लगा हुआ है। हम उस बैक मिरर से एक्चुअली गाड़ी तो नहीं चलाते, हम उस पे लेकिन देखते हैं हमारे पीछे क्या घटनाक्रम हो रही है। पीछे जाना है, पीछे की चीज़ों को समझना है तो कैसे। और भारत का क्या, विश्व का क्या, ब्रह्मांड का ही इतिहास, जब से ब्रह्मांड बना है सब तरीके का इतिहास है। और इतिहास से हमने क्या सीखा, जिसमें सबसे पहला हम अपने ही देख लेते हैं हमारे देश में और हमारी धार्मिक किताबें। मैं उसको धार्मिक किताब ना कह के एक ऐसी चीज़ बोलूँगा जो रियल में सभी के लिए होंगी। मैं तो नहीं जानता कि उस वक्त में कोई धर्म रहा होगा या किसी विशेष धर्म के बारे में उन्होंने लिखा होगा। भगवत गीता ले लीजिए, रामायण ले लीजिए। रामायण के अंदर वाल्मीकि जी ने एक व्यक्ति विशेष का उल्लेख किया कि चरित्र कैसा होना चाहिए। भगवान किससे बने? चरित्र से। अगर हम गलत कर्म करें और दिखावा करें तो हम भगवान की स्थिति पे नहीं पहुंचेंगे, या देवता की स्थिति पे, या साधु के, या महात्मा के नहीं पहुंचेंगे। कर्म अच्छे होने चाहिए, जैसे कि राम जी। और मात्र राम जी ही नहीं, उनके भाई, उनकी माताएं, उनके गुरु, उनके शिष्य, उनके बच्चे, जीव जंतु, प्रकृति, एक टू जेड, यानी सब कुछ जो है समाज के जुड़े हुए थे। केवट संवाद ले लीजिए, अहिल्या संवाद ले लीजिए, या फिर सेवरी का इतिहास ले लीजिए, परशुराम जी और लक्ष्मण जी का संवाद ले लीजिए, किसी भी जगह लीजिए, या उस संवाद को भी ले लीजिए राजा जनक जी का, जब उनको हल चलाना पड़ा। आज के वक्त में कोई थोड़ा सा पद पा जाता है, वो अपना काम सब छोड़ देता है, वो अपने नौकर के अधीन हो जाता है या फिर कर्मचारियों के अधीन हो जाता है, कुछ नहीं करना चाहता। लेकिन राजा जनक के राज्य में बारिश होने के उपरांत भी उनको हल चलाना पड़ा, ताकि उनके राज्य में बारिश हो, जिसके अंदर सीता जी उनको मिली। लेकिन क्या है, आज राजशाही। थोड़ा वेट करते हैं, अगला करते हैं। जैसा कि बात बीच में रुक गई थी, संवाद। इतने सारे संवादों के बाद हम लोगों ने क्या पाया, क्या चरित्र होना चाहिए एक व्यक्ति का। आज हम लोग हर तरीके से अचरित्र हो चुके हैं, कोई चरित्र नहीं है। शत्रु की भी एक विशेषता होती थी, शत्रु भी किसी शत्रुता कर रहा है। रावण, कुंभकर्ण, एक मर्यादा थी, एक समन्वय था, एक दूसरे पर जी सम्मान था, इज्जत था, समय था, पहर था, दोपहर था, सब कुछ था। लेकिन आज क्या है, कोई नियम नहीं, किसी चीज़ के युद्ध नियम नहीं, ना व्यापार का नियम, ना समानता का नियम, ना शिक्षा, कुछ नहीं। और आप इसका ब्लेम, या ये समझिए, इसकी आप किसी और के ऊपर नहीं डाल सकते। ये चीज़ मेरी वजह से नहीं, इसकी वजह से हो रहा है, इसका जिम्मेदार मैं स्वयं खुद ही हूँ। जो भी धार्मिक किताबें आज पूजनीय हैं, पूजा मैं तो कहूँगा भाई पूजने के लिए नहीं है, उस स्टडी करने के लिए, पढ़ने के लिए, मनन करने के लिए। आप स्कूल का सिलेबस ले और उसे उठा के अपने धार्मिक स्थल पर रख दे, उसको ना पढ़ें तो क्या आप नंबर ले पाएंगे? नहीं, कभी नहीं। आपको उसे पढ़ना पड़ेगा, नोट्स बनाने पड़ेंगे, ना नोट डाउन करना पड़ेगा, एक एक शब्दों को समझना पड़ेगा। लेकिन क्या कर रहे हैं हम, कर क्या रहे हैं हम आखिर? कुछ नहीं। पढ़िए, जाइए ना आप लोग, रामायण के अंदर क्या लिखा उनको एक एक चीज़ को पढ़िए। लंका कांड, अरण्य कांड, सुंदर कांड,
रामचरितमानस के अंदर तुलसीदास ने इतना कुछ स्पष्ट क्लियर करा है। अब बहुत ज़्यादा कुछ नहीं तो एक बहुत अच्छा कांड है उत्तरकांड। उत्तरकांड को पढ़िए, एक कलयुगी व्यक्ति का क्या विशेषताएं होती है पढ़िए, जानिए ना वास्तव में क्या कलयुग हो रहा है। इसके बीतने के बाद भी समय बीता चलता चला गया, चलने के बाद फिर आपका श्री कृष्ण के वक्त में पहुंचते हैं। आखिर युद्ध क्यों हुआ? महाभारत के युद्ध का कारण जमीन छीनना। और आज क्या हो रहा है? पूरा देश, हर एक आदमी एक दूसरे की चीज छीनने पे लगा हुआ है। कोई भाई के भाई को हक को मार रहा है, कोई बहन के हक को मार रहा है, कोई पड़ोसी के हक को मार रहा है, कोई अपने बच्चों का हक मार रहा है, कोई माँ बाप का हक मार रहे हैं। यानी क्या चल रहा है? कुछ बस छीनने पे लगा हुआ है। जहाँ पे धन लेने की लोग कोशिश कर रहे हैं, धन ले रहे हैं। कई लोग ऐसा कहते हैं, भाई आप लोग ज़्यादा धन लो और कुछ भगवान को चढ़ा दो। क्या भगवान कमीशन खोर है, कमीशन एजेंट है? लगता है आपको कि भगवान इस चीज़ों से खुश होते हैं? मुझे तो नहीं लगता, और ना लगना चाहिए। आपकी आस्था है, आस्था आपके अंदर से है। आप भगवान बोले तो अपनी आत्मा, क्या अपने अपनी आत्मा को कमीशन पे बेचेंगे? कितना प्रतिशत वहाँ दे दीजिए, भले गलत काम करिए। तो मैं इस चीज़ का नहीं कहता हूँ, भले पूजा पाठ ना बड़ा, आप नास्तिक हैं बहुत बढ़िया है, अपने नास्तिक लोग कुछ तो जानते हैं, लेकिन मैं आस्तिक हूँ और मैं एक तरफ वो गलत काम करूँ और फिर आस्तिकता दिखाऊँ तो वो भी सही नहीं है। धर्म का प्रचार क्या है? धर्म को भी मानिए। धर्म रखता रखता है, किसकी रक्षा कर रहे हैं आप? कौन किसकी रक्षा कर रहा है? जानिए ना क्या कहा था विदुर जी ने, जानिए क्या कहा था विभीषण जी ने राम जी से। धर्म पताका क्या है? समंतशील क्या है? हमारे रथ के पहिए क्या है? समानता क्या है? ये सब चीज़ें हमारे पास कहाँ बची हैं? हाँ, मेन मुद्दे पे आते हैं जो मेरा चल रहा था, ईरान, इजराइल और इराक की बातों पे। माफ़ी चाहूँगा ईरान की बात पर। ईरान आज अकेला युद्ध लड़ रहा है इन देशों से। इन देशों ने एक क्रूरता की सीमा तय कर ली। अमेरिका, ठीक है, अमेरिका के लिए मैं सबसे पहले तो अमेरिकन जो नागरिक हैं, सिटीजन ऑफ अमेरिका, उनको धन्यवाद करूँगा। वो लोग वास्तव में बहुत अच्छे। जो मैंने आज तक स्टडी किया है, जॉन कैनेडी या अब्राहम लिंकन को और बराक ओबामा जी को, समझा कि भारत से एक अलग चीज़ है। ये अमेरिका की जो जनता है वो वास्तव में अच्छी जनता है, समझती है। लेकिन इन्होंने वर्तमान में किस शासक को अपने ऊपर बैठा लिया है? क्या ये शासन है? एप्स्टीन फाइल ये शासन है? ऐसे लोगों को हम अपना शासक बन रहे हैं। जिस व्यक्ति को हम अपना कर्मचारी ना बनाना चाहें, अपने घर में दरबान ना बनाना चाहें, उनको 2 मिनट के लिए कमरे में अकेले नहीं छोड़ ना पाए, हमने उनके हाथ में देश दे दिया। ये तो अमेरिकन जनता को सोचनी है और हर उस देश की जनता को सोचना है जिन्होंने ऐसे ऐसे शासक को चुन लिया। जो व्यक्ति एक चपरासी दरबान तक की योग्यता नहीं रखता, उसको अपने देश के सर्वोच्च पदों पर रखा हुआ है। बहुत सोचने की जरूरत है और बहुत ही गंभीर चीज है। कभी भी आप इन चीज़ों को नहीं चाहेंगे कि इस तरीके से। और रहा इजराइल की जो शुरुआत हुई, जिसने आपको दिया, फिलिस्तीन ने जगह, आपने क्या किया उसके साथ? उस पर ही कब्जा कर लिया। आपको तो उसके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा होना चाहिए था कि फिलिस्तीन के ऊपर कोई आंख ना दिखा पाए, लेकिन आपने उसको ही खत्म कर लिया। अगर पौधा या पेड़ किसी जमीन पे लगा है और वो सोचे कि मैं उस जमीन को ही बर्बाद कर दूं, तो फिर उस पौधे का नष्ट होना स्वाभाविक है। ब्रह्मांड की कोई ताकत उसको नहीं बचा सकती, कोई भी नहीं। आपको फिलिस्तीन ने जगह दिया, आप वहाँ पे आए, रहे, बहुत अच्छा। आपको उसके साथ में रहना चाहिए था, उसके साथ बड़ी संपदा बनना चाहिए था, लेकिन क्या किया? खत्म। आज आपके ऊपर जो हो रहा है, और किसके ऊपर हो रहा है? इजरायली जनता के ऊपर। कोई भी बहुत बड़ा व्यक्ति नहीं मारा जाता किसी युद्ध में, क्योंकि वो अकेला होता है। नुकसान होता है केवल जनता का, सिविलियंस का, क्योंकि उसके जो फोर्स में काम करने वाले लोग होते हैं वो भी सिविलियंस के ही घर से आते हैं। किसी पॉलिटिशियन के घर से कोई नहीं आता है, चाहे आप विश्व के किसी भी घर से देख लीजिए।
और ना ही ये कोई धर्म युद्ध था। ये सामान्य जबरन किसी के ऊपर, जैसे कहते हैं दबंगई वाला चुनता। दबंगई बहुत अच्छी चीज़ नहीं होती दोस्तों। युद्ध करिए जब धर्म के लिए हो। धर्म मतलब सही चीज़। कोई किसी के ऊपर अत्याचार कर रहा हो वो धर्म है। कोई गलत चीज़ कर रहा हो वहाँ पे बोलना धर्म है। क्या कहें, पूजा पाठ करना या ये सब चीज़ वर्शिप्स करने, ये सब चीज़ धर्म से अलग ही आस्था है आपकी अपनी इंटरनली। आप अपनी आत्मा को किस तरीके से संतुलित करते हैं। आज ईरान जो भी कर रहा है, मेरे हिसाब से ये भगवत गीता की उन्हीं श्लोकों के हिसाब से कर रहा है जो श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन और समस्त विश्व को दिया था। और करना भी चाहिए। अपनी स्वयं की धरती की रक्षा करना, अपनी मातृभूमि की रक्षा करना हर नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए, हर शासक का कर्तव्य होना चाहिए। इतने सुप्रीम कमांडर्स जो कि ईरान के थे, उनकी अलग अलग तरीके से हत्याएं इतने लंबे समय से होना, फिर उसके बाद इतना सहनशीलता के बावजूद भी अब जाके अपने बचाव या समझिए अपने सम्मान के लिए एक युद्ध करना स्वाभाविक था। आप कब तक आखिर किसी बात को रोकेंगे? एक दिन बांध टूटेगा, सब्र का बांध टूटेगा, जरूर टूटेगा। अगर मेरी आवाज़ लोग सुन रहे हो या मेरी बातों को समझ रहे हो, तो मैं चाहूँगा कि विश्व के जितने भी देश हैं, हर देश के लोग सिविलियंस समझें, ज़रूर समझें इस चीज़ को कि वॉर एक अच्छी चीज़ नहीं है। और जबरन माफियागिरी तो ख़ास तौर से छोड़ ही दी जाए। कोई अंत अच्छा नहीं है इसका, और इसका नुकसान आम जनता को भुगतना पड़ता है। और कोई भी देश तभी विकास करता है जब वो शांति उसके अंदर होती है। श्री कृष्ण भगवान ने भी 5 गांव मांगे थे, नहीं दिए थे। युद्ध आखिर हुआ। युद्ध के बाद परिणाम क्या होता है? ने आखिर 5 राज्य नहीं दिए, 5 गांव नहीं दिए थे, और युद्ध हुआ। और युद्ध का परिणाम क्या हुआ? धर्मराज युधिष्ठिर ने क्या देखा? अशोक ने क्या देखा? विधवाएं, छोटे बच्चे, बुजुर्ग, बाकी लोग आ गए। कोई अगर राज करता है किसी पे तो जनता पे करता है। और एक राजा के लिए हर कोई उसकी प्रजा है, चाहे वो जीव हो, जंतु हो, पौधा हो, वृक्ष हो, पेड़ हो, या उसी के ही राज्य में रहने वाले चोर, डकैत, प्रोसिक्यूट्स, ये सब किन्नर, सब कुछ उसकी प्रजा है। उसे हर को एक ही तरीके से देखना पड़ेगा, और सबको उनको दंड भी समान बनाना पड़ेगा। दंड भी कठोर नहीं होना चाहिए। विदुर नीति को आप पढ़ सकते हैं। दंड ऐसा होना चाहिए व्यक्ति सुधरे, ना कि ये चीज़ उसे विरोध कर रही। विश्व के कई देश बर्बाद होते चले गए, उसके ऊपर बड़े बड़े देशों ने अपने तानाशाही रवैया अपनाने लगे। आखिर क्या हुआ? और दूसरा देश नहीं बोला। दूसरा देश भी, आज ईरान की भी जो हाल है ये भी उसका खुद का ही दिया हुआ है। उसके पास के कई सारे देश बर्बाद हुए, उन्होंने कभी नहीं बोला। अब बोला तो बहुत लंबे समय बाद बोला। इराक ख़त्म होने के बाद नहीं बोला, जबकि सबसे पहले वहीं बोलना चाहिए था। फिलिस्तीन के मुद्दे में बोला, लेकिन वहाँ पे एक्शन लेना चाहिए था। अब आप स्वयं पे आइए, आपने बोला, बहुत अच्छा बोला, लेकिन सही तरीके से बोला। धर्म युद्ध हो रहा है, हर एक को धर्म युद्ध में भाग लेना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि युद्ध करना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए, सही चीज़ का समर्थन करना चाहिए, गलत का विरोध करना चाहिए। आप जहाँ पर भी हैं, जिधर भी हैं, शांति बनाए, सौंदर्य बनाए। और कोई भी चीज़ ऐसी जो कोई आप लोग अगर माफियागिरी कर रहे हैं, जबरन करते हैं, तो कृपया निवेदन है आप लोगों से कि इसको बंद करें। बहुत अच्छा नहीं आएगा। सिकंदर ने भी पूरा विश्व जीत लिया, अंत में क्या करा? सब छोड़ के लिया। अशोक ने पूरी पृथ्वी लगभग जीत दी आधी, क्या किया? छोड़ दिया। कुछ नहीं जाने वाला है, कुछ नहीं जाने वाला है। और जो जाने वाला है
यश, कीर्तिमान, आपका व्यवहार। लोग याद करते किसी किसी व्यक्ति को कि वो व्यक्ति था, और किसी किसी को अपमान से भी याद करते, और किसी को तो करते ही नहीं। अंत में अपनी बात खत्म करूंगा इसी बात को कि विश्व शांति की ओर बढ़े। जो जहाँ पर हैं अपने ही परिसर में रहें, अपनी सरहदों में रहें। विश्व के ऊपर दबंगई एक दूसरे देश को ना दिखाया जाए, उसके दुख में खड़े होकर के उसका साथ दिया जाए। इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। और आज एक और बात, सभी भाई लोगों को ईद मुबारक, और रमज़ान की आज अंतिम रमज़ान है, उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई, और नवरात्रि रामनवमी की शुभकामनाएं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।